आज है 21 सितंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों पर कांग्रेस के आरोप पर सीएम का पलटवार। छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि सरकार लाडली बहनों को आर्थिक मदद दे रही है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि महिलाएं उस पैसे से शराब पीती हैं। मोहन यादव ने कहा कि जब भी कांग्रेसी आपके यहाँ आए तो उन्हें चप्पल मारना। ये वोट के भूखे हैं और केवल आपस में फूट डालते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को लड़ाने और अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। 7 साल बाद पुलिस में भर्ती एसआई और सूबेदार के पदों पर विज्ञापन जारी। मध्य प्रदेश पुलिस में 7 साल बाद बंपर भर्ती होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, स्टेनोटाइपिस्ट के कुल 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इच्छुक अभ्यर्थी 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। इस बार पहली बार शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। ये भर्ती राज्य में पुलिस बल को और मजबूत करने के लिए की जा रही है। एमपी में बनेगा आदिवासी देवलोक, सीएम का बड़ा ऐलान। प्रदेश में वन क्षेत्रों के अंदर आदिवासियों के मैदानी अधिकार मना करते हैं, जबकि आदिवासी समाज के लोग वर्षों से इनके संरक्षण और संवर्धन की मांग करता आ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम निवास पर वन विभाग के एसीएस अशोक बडवाल और वन बल प्रमुख बीएन अंबाड़े के साथ समीक्षा की। इसमें साफ कर दिया कि पूजा स्थलों को देवलोक के रूप में विकसित किया जाए। एमपी में सड़कों का होगा कायाकल्प, खर्च होंगे 2 लाख करोड़। प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ की आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। राज्य में लगभग 35,000 किलोमीटर सड़कें हैं। शहर की सड़कें हाईवे से अलग हैं। उन पर यातायात का काफी दबाव होता है, इसलिए जरूरी है कि नगरीय सड़कों को बेहतर गुणवत्ता के साथ बनाया जाए। नगरीय विकास विभाग अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ से सड़क विकास के काम कराएगा। जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत बोम्बे ने सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि इंजीनियर सड़क निर्माण तकनीक को समझे, इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार प्रस्ताव देगी तो एमएसपी पर खरीदी जाएगी सोयाबीन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को हरदा जिले के खिरकिया ब्लॉक के बावड़िया गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीदी का फैसला राज्य सरकार के हाथ में है। यदि राज्य एमपी पुलिस कर्मियों के निधन पर परोपकार निधि से परिवार को 5 लाख की मदद। मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के निधन पर परोपकार निधि से दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इसके लिए सभी रैंक के कर्मचारियों से सालाना 1200 रुपए अतिरिक्त कटेंगे। वर्तमान में ये राशि 600 से 3800 रुपए तक थी। इसके अलावा शिक्षा नदी से दी जाने वाली सहायता भी 1.5 गुना कर दी गई। वन नेशन वन यूनिफॉर्म पर निर्णय केंद्र सरकार से होने के बाद लिया जाएगा। एमपी में एससी/एसटी अत्याचार के 88 हॉटस्पॉट, कमलनाथ ने कड़ी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए सरकार ने 23 जिलों में 88 संवेदनशील इलाके यानी हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि एससी/एसटी अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कई प्रमुख घटनाओं में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से इन मामलों में तेजी से कदम उठाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। सीएम मोहन और तोमर की मुलाकात से राजनीतिक हलचल बढ़ी। सीएम मोहन और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की हालिया मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र के सियासी समीकरण पर चर्चा की। कुछ समय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तोमर के क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये मुलाकात बीजेपी खेमे में चर्चा का केंद्र बन गई। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत करीब 30 मिनट तक चली। 8 माह से बंद पीएम स्वनिधि योजना हुई शुरू। स्ट्रीट वेंडर्स को 15,000 का लोन। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यानी पीएम स्वनिधि योजना 8 माह के बाद फिर से शुरू हो गई। अब इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को पहले चरण में 10,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए का लोन मिलेगा। इसके अलावा योजना से मिलने वाले उच्च लोन अमाउंट को भी बढ़ाया गया और बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी कर 30,000 रुपए तक पेमेंट की सुविधा दी जाएगी। ये योजना 2030 तक जारी रहेगी और वेंडर्स की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी।
नवरात्रि में गरबा पंडाल में एंट्री के सख्त नियम, युवतियों के ड्रेस को लेकर दिशा निर्देश। नवरात्रि के पर्व के मद्देनजर गरबा पंडालों में सुरक्षा और अनुशासन को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। उज्जैन के कालिदास अकादमी में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की संगोष्ठी में ये निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया कि गरबा पंडाल में आने वाले युवकों की आईडी और मोबाइल चैट से लगानी होगी। दिसंबर तक एमपी में दौड़ेंगी बसेस, नई डिपो भी जल्द तैयार। बीसीआरएल ने घोषणा की है कि दिसंबर से मध्य प्रदेश की सड़कों पर ई बसें चलनी शुरू होंगी और इसके लिए संत हिरदाराम नगर, कस्तूरबा नगर में नई डिपो बन रही हैं। दूसरे फेज में 95 बसेस आएंगी, जिनके लिए आरिफ नगर और कोलाड रोड पर डिपो तैयार किए जा रही हैं। नए बस ऑपरेटर का चयन भी पूरा हो चुका है। ये कदम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से उठती शिकायतों के बाद राहत देने के लिए दिया गया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास फर्जी होटल वेबसाइट से श्रद्धालुओं से 6 लाख की ठगी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास होटल सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से 6 लाख रुपए की ठगी की गई। ऑनलाइन बुकिंग का ठगी करने वालों की ठगों की शिकायत पर महाकाल थाना पुलिस जांच में जुट गई। प्रशासन ने लोगों से सचेत रहने और केवल आधिकारिक वेबसाइट या भरोसेमंद माध्यम से ही बुकिंग करने की चेतावनी दी। सीएम डॉक्टर यादव बोले, मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से ग्रीन ऊर्जा को नई दिशा। मध्य प्रदेश की मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ने 2.70 रुपए प्रति यूनिट का ऐतिहासिक न्यूनतम टैरिफ दर्ज किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये देश की पहली ऐसी परियोजना है जो 95% वार्षिक उपलब्धता के साथ पीक आवर्स में 440 मेगावाट ऊर्जा सुनिश्चित करेगी। इससे ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और स्टोरेज को नई दिशा मिलेगी और स्वच्छ